नमस्कार, मैं अनु आशीष। हिस्ट्री ऑफ अर्थ के थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। पहले हम लोगों ने पढ़ा है सौरमंडल के निर्माण से लेकर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, सूर्य की उत्पत्ति के बारे में। उसके बाद हमने पृथ्वी के इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ अर्थ को शुरू किया। हिस्ट्री ऑफ अर्थ में हमने सबसे पहले युग हेडियन को पढ़ा, उसके बाद आर्कियन को पढ़ा, फिर फेनरोजोइक को पढ़ा, प्रोटेरोजोइक को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के चौथे और अंतिम युग के बारे में, जिसका नाम है फेनरोजोइक। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो आज की क्लास को समझने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो मैंने पहले वाले क्लासेस में समझाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फेनरोजोइक इस पृथ्वी का सबसे छोटा युग है, जो 54 करोड़ 10 लाख वर्ष पूर्व से शुरू हुआ और आज तक चलता आ रहा है। ये सबसे छोटा है, जैसा मैंने बताया आपको। इसे सबसे पहले 1930 में अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जॉर्ज हैलकॉट चैडविक ने प्रतिपादित किया था। इसके साथ ही इसी समय हमारा यानी पृथ्वी का सबसे नया सुपर कॉन्टिनेंट अस्तित्व में आया, जिसका नाम था पैंजिया। इस समय तक भी टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट जारी रहे और इसी समय के जीव जंतुओं के अवशेषों को आज भी देखा जा सकता है। इस फेनरोजोइक शब्द एक लैटिन शब्द है, जिसका मतलब होता है विजिबल। फेनरो मतलब विजिबल, जोइक मीन्स लाइफ यानी विजिबल लाइफ। इस समय के ज़्यादातर जीव जंतुओं के अवशेष हम देख सकते हैं, नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। इसे फेनरोजोइक को भी कई अपने छोटे छोटे एराज में बांटे गए हैं। इसके 3 एराज हैं। पहले का नाम है पैलियोजोइक, दूसरे का नाम है मेसोजोइक, तीसरे का नाम है सेनोजोइक। पैलियोजोइक का मतलब हुआ है कि इस समय मछली, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए। सेकेंड में यानी मेसोजोइक में रेप्टाइल्स, मैमल्स और डायनासोर्स अस्तित्व में आए। और थर्ड है सेनोजोइक में स्तनधारी और आज के इंसान का प्रभुत्व अब तक जारी रहा। हम पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक को पढ़ने से पहले कुछ नोट करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। उन्होंने यह बताया कि पूरी पृथ्वी शुरू में एक विशाल महासागर से घिरा था, जिसका नाम था पैंथलसा, और इस पैंथलसा के बीच में एक बड़े भूभाग था जिसका नाम था पैंजिया। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि एक वर्ड आता है जियोक्रोनोलॉजी। जियोक्रोनोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी के कालानुक्रम को बांटते हैं। जियोक्रोनोलॉजी को हिंदी में भू कालानुक्रम कहते हैं। इसी के माध्यम से हम लोगों ने पृथ्वी के या फिर पृथ्वी पे मिले पुराने चट्टान या अवशेषों के आधार पर उसका उम्र निर्धारित करते हैं। पृथ्वी की उम्र भी इसी तकनीक द्वारा निकाली जाती है। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पृथ्वी के इतिहास में या पृथ्वी के इतिहास को कई कालखंडों में बांटा गया है, और इन कालखंडों में जो सबसे बड़ा होता है इसको कहते हैं इयॉन, उससे छोटा होता है एरा, उससे छोटा होता है पीरियड, और उससे छोटा होता है इपॉक। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हिस्टोरिया अनफिल्टर्ड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।